हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग न्यू शिक्षा नीति के तहत जो सिलेबस लाया गया है बीएससी पार्ट 1 या बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का, उसी के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले कि आप लोग एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम कैसे लिया जाता है, उसमें क्या क्या सेक्शन आता है, ठीक है, या किस किस पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है, क्वेश्चन शॉर्ट टाइप होता है या लॉन्ग टाइप होता है, यह सब चीज़ के बारे में हम पिछले क्लास में ऑलरेडी आपको कोर्स स्ट्रक्चर और क्वेश्चन पैटर्न की हम बात कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग सिलेबस की बात करेंगे भाई, कि जो सिलेबस जो आया है फर्स्ट सेमेस्टर का, वह सिलेबस क्या है, कैसे है, कौन कौन से बुक पढ़ने हैं, किस बुक में कितने टॉपिक पढ़ने हैं, कितने यूनिट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह सब चीज़ के बारे में एक एक करके आप लोगों से बातें करूंगा दोस्तों, ठीक है। और यह जो सिलेबस है वह स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लिए होंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट का जो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लिए होंगे और सेशन 2023 से 27 सेशन में एडमिशन लिए होंगे, उन सभी स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम है फर्स्ट सेमेस्टर का दिसंबर में होने वाला है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ही यह सिलेबस लाया गया है दोस्तों। 1 से 2 दिन के अंदर में मैं एक न्यू बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, या क्रैश कोर्स नाम से, उसी स्टूडेंट्स के लिए जो 2023 से 27 सेशन में एडमिशन लिए होंगे और वे चाहते हैं कि मेजर कोर्स और माइनर कोर्स दोनों में मैथमेटिक्स है। मेजर कोर्स भी जो बच्चे या ऑनर्स लिए होंगे या मेजर कोर्स में मैथमेटिक्स रखे होंगे, उनके लिए भी एक कोर्स लेके आ रहा हूं दोस्तों। और जिनका मैथमेटिक्स माइनर में होगा उनके लिए भी मैं लेके आ रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो 1 से 2 दिन में वह बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी बच्चे अगर चाहते होंगे तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, उसके थ्रू से आप क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का जो सेशन है या आज का जो क्लास है, सिलेबस फॉर मेजर सेक्शन या मेजर पार्ट की हम बात करेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ से हम लिखे हुए हैं क्या, सिलेबस फॉर सेमेस्टर 1 MJC मैथमेटिक्स BRABU या ऑल दोस्तों, ठीक है। मतलब कि हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर की सिलेबस की हम बात करेंगे, मेजर पार्ट जो होता है या मेजर कोर्स होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और मैथमेटिक्स की बात करेंगे, ठीक है। और हम लोग बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए होंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यह सिलेबस अप्लीकेबल होगा और यही सिलेबस आपका होगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन मैं स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ाता हूँ, इसलिए हम यहाँ स्पेशली में बिहार यूनिवर्सिटी या BRABU हम लिख दिए हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो सिलेबस आपको दिया गया है ना, वह सिलेबस को आपको 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5 दोस्तों, ठीक है। 5 यूनिट में आपको डिवाइड किया गया और 5 यूनिट में आपको 5 बुक आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। कितने बुक पढ़ने होंगे? 5 बुक आपको पढ़ने होंगे और उस पाँचों बुक में से आपको अलग अलग टॉपिक आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। मान लो कि कोई एक बुक आप परचेज करते हो और उस बुक में के सब टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में होगा वही चीज़ आपको पढ़ना होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा बुक है और किस बुक में कौन से टॉपिक आपको पढ़ने होंगे, इस पर हम बात करेंगे मेरे भाई, ठीक है। देखिए यहाँ से सबसे पहले हम लोग आए हैं यहाँ यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में जो है ना, यह आप जो देख रहे थे यूनिट नंबर 1 में, यूनिट नंबर 1 में जो बुक आपको पढ़ना है, ठीक है, वह बुक है आपका ट्रिगोनोमेट्री। हम यहाँ लिख रहे थे ट्रिगोनोमेट्री दोस्तों, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री में जो टॉपिक आपको पढ़ना है वह टॉपिक है, सबसे पहला जो टॉपिक है, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है ना पोलर में रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है, यह आपको पढ़ना है। उसके बाद में यहाँ डी मोइवर्स थ्योरम है एंड इट्स एप्लीकेशन। डी मोइवर्स थ्योरम क्या होता है यह भी पढ़ना है, और उसका एप्लीकेशन क्या है, यानी उसका यूज क्या है, यह भी आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से यहाँ लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज आपको पढ़ना है, हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ना है, ग्रिजोरी सीरीज पढ़ना है, समेशन ऑफ सीरीज पढ़ना है और रिजोल्यूशन इन फैक्टर पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। यानी यह ट्रिगोनोमेट्री का जो बुक है, उस ट्रिगोनोमेट्री के बुक में यह सब जो टॉपिक है या कहें चैप्टर है, वह चैप्टर आपका क्या है, तो एक चैप्टर आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर हो जाएगा, डी मोइवर्स थ्योरम 2 चैप्टर हो जाएगा और उसका एप्लीकेशन भी 3 चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। और लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज एक और चैप्टर हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। और हाइपरबोलिक फंक्शन भी एक और चैप्टर हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ग्रिजोरी सीरीज 6 हो जाएगा, समेशन ऑफ सीरीज 7 हो जाएगा और रिजोल्यूशन इन फैक्टर 8 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी ट्रिगोनोमेट्री में जो आपको चैप्टर पढ़ने हैं वह 8 चैप्टर आपको पढ़ना होगा और 8 चैप्टर में डिफरेंट टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं दोस्तों, ठीक है। और यह क्या है आपका यूनिट नंबर 1 में है और यूनिट नंबर 1 में है मेरे भाई, ठीक है। अब आइए यहाँ से हम यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 2 में जो आपको बुक पढ़ना है वह बुक आपको सेट थ्योरी पढ़ना है, ठीक है।
यहाँ से हम लिख देते हैं आपको सेट थ्योरी आपको पढ़ना है, या कहीं कहीं आपको खाली सेट ही लिखा रहेगा, सेट थ्योरी पढ़ना है। ठीक है, सेट थ्योरी में आपको क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, यह टॉपिक आपको पढ़ना है। उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है उसको पढ़ना है। पार्टीशन पार्शियल एंड टोटल ऑर्डर रिलेशन फंक्शन आपको पढ़ना है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आपको पढ़ना है। इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ना है। ठीक है, और कार्डिनलिटी ऑफ सेट आपको पढ़ना है। उसके काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट पढ़ना है। उसके बाद कैंटर थ्योरम पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें भी जो चैप्टर है आपका, हम कह सकते थे यहाँ चैप्टर नंबर 1 है, या 2 है, ठीक है, या 3 है, उसके बाद में आपका 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है दोस्तों। ठीक है, यानी यहाँ भी आपको क्या करना है, सेट थ्योरी में भी आपको 8 ही टॉपिक पढ़ना है, या कहें 8 चैप्टर आपको पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, जो कि हर एक चैप्टर में अलग अलग आपका टॉपिक है, जैसा कि हम लोग यहाँ मेंशन किए हैं मेरे भाई। ठीक है, अब हम आते हैं यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 में जो आपको बुक पढ़ना है, यह आपके लिए एक नया है। ठीक है, क्योंकि यह सब पहले वाला सिलेबस में भी था, लेकिन यह जो बुक आपको दिया गया है, या यह जो टॉपिक आपको पढ़ना है, यह आपके लिए थोड़ा सा नया है, और इसको हम लोग कहते हैं नंबर थ्योरी। ठीक है, नंबर थ्योरी है यह। ठीक है, ये जो कि आपको पहले नहीं पढ़ना होता था, लेकिन अब आपको पढ़ना है नंबर थ्योरी दोस्तों। ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, फर्स्ट टॉपिक में वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, उसका डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ना है। यूक्लिड एल्गोरिदम आपको पढ़ना है। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ना है। उसका मॉड्यूल अर्थमेटिक पढ़ना है। उसका बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंस पढ़ना है। उसका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ भी जो नंबर थ्योरी है, इसमें भी बहुत सारा टॉपिक है। यहाँ से अगर टॉपिक गिनेंगे या चैप्टर गिनेंगे तो वही उसी तरह से इसमें भी 8 हुआ है, इसमें भी 8 हुआ है, इसमें 6 या 8 होगा ही दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ से जो नेक्स्ट यूनिट है, यह यूनिट नंबर आपका 4 है, और यूनिट नंबर 4 में भी आपको जो पढ़ना है वो आपको मैट्रिक्स, जो बुक आपको पढ़ना है यहाँ हम लिख देते हैं, यह बुक का नाम है मैट्रिक्स। ठीक है, या मैट्रिसेज आप कह सकते हैं, या पहले भी पढ़ना होता था, अभी भी आपको पढ़ना है दोस्तों। क्या है, यह मैट्रिसेज है। ठीक है, और मैट्रिसेज में जो चैप्टर आपको पढ़ना है वह चैप्टर क्या है, सबसे पहले मैट्रिसेज, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज। ठीक है, काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, एडजॉइंट, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, एंड एकलन फॉर्म एंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें बहुत सारा टॉपिक है, वह टॉपिक को आप लोगों को क्या करना है, एक एक करके आपको पढ़ना है मेरे भाई। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम यूनिट नंबर 5 में आते हैं, तो यूनिट नंबर 5 में जो आपको बुक पढ़ना है, वह बुक आपको पढ़ना है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। क्या पढ़ना है यहाँ से भाई, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन आपको पढ़ना है। ठीक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन आपको पढ़ना है। ठीक है, और इसमें जो टॉपिक आपको पढ़ना है, वह टॉपिक का जो नाम है, सबसे पहला टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, उसके बाद में है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ ए रूट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, डिकार्ट्स रूल ऑफ साइन, और उसके बाद में है सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, जिसको कार्डन मेथड से हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्यूशन ऑफ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम यूलर मेथड से सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप लोग का सिलेबस है, पहले से भी आपको आसान कर दिया है सिलेबस इस बार। ठीक है, और सभी बच्चे जो होंगे, जो मेजर पार्ट में लिए होंगे, या मेजर कोर्स में जो मैथमेटिक्स लिए होंगे, या कहें उसको ऑनर्स पेपर भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये सारे बच्चों का जो है ना, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए होंगे, उन सभी स्टूडेंट्स को यही आपको टॉपिक पढ़ना है। और इसमें या कहें सेमेस्टर 1 में आपको 5 बुक पढ़ना है, और 5 बुक को 5 यूनिट में आपको डिवाइड किया गया है, और प्रत्येक यूनिट का आपको डिफरेंट टॉपिक आपको पढ़ना है मेरे भाई। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि घर बैठे टाइम पे सिलेबस को कवर करना, मेजर सेक्शन का या मेजर कोर्स का दोस्तों, तो मैं बहुत जल्द ही 1 से 2 दिन में ही एक न्यू बैच अनाउंस करने वाला हूं। तो आप उस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करके घर बैठे आप टाइम पे सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, और 100% आप मेजर कोर्स में जो है आपका 70 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा कॉलेज में सेंटर पे, वह 70 नंबर में आप 70 नंबर ला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।